I'm Dr. Amit Bhatnagar, professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, पन्नगर, उत्तराखंड। फास्फोरस के लिए हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डालते हैं, सच एस DAP, SSP, NPK फर्टिलाइजर और दूसरे भी हम मटेरियल डालते हैं जैसे बोन मील है। लेकिन जो जनरल हम फर्टिलाइजर डालते हैं दैट इज़ DAP, डाइअमोनियम फॉस्फेट और NPK फर्टिलाइजर, and another one is single superphosphate. This is very important fertilizer, and in this lecture I will tell you about the importance of this single superphosphate. हमें क्यों single superphosphate का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, DAP भी हम यूज़ कर सकते हैं, NPK भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको कभी कभी बीच में इस SSP सिंगल सुपरफॉस्फेट को भी यूज़ करना चाहिए। ये एक्चुअली SSP क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और इसके हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं। तो दिस SSP इज सोर्स ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस के लिए हमें SSP का हम यूज़ करते हैं। तो जो SSP है दैट इज़ सिंगल सुपर फास्फेट। इसी तरह से डबल सुपर फास्फेट होता है और ट्रिपल सुपर फास्फेट होता है, बट दिस सिंगल सुपर फास्फेट इज कॉमन अमंग DSP, डबल सुपर फास्फेट एंड ट्रिपल सुपर फास्फेट। तो ये जो एक फर्टिलाइजर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, और इस फर्टिलाइजर से जो हमको मिलता है फास्फोरस मिलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमको सल्फर मिलता है, हमको कैल्शियम भी इससे मिलता है, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो अवेलेबल through this fertilizer. So this fertilizer is very important, and as we know that phosphorus is essential nutrient, sulfur is essential nutrient, calcium is also essential nutrient, and micronutrient such as iron is also available, and chloride is also available. Actually this superphosphate term is applied to the any material which is obtained by the reaction of rock phosphate plus sulfuric acid. तो जब हम रॉक फॉस्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं, वो जो प्रोडक्ट बनता है वो दैट इज द सुपर फास्फेट। एंड रॉक फास्फेट आप जानते हैं नेचुरल मिनरल है, ये फ्लोरापेटाइट, एक्चुअली रॉक फास्फेट एपेटाइट है, फ्लोरापेटाइट, कार्बोनेट एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट एंड क्लोरो एपेटाइट। तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और ये सॉल्युबल नहीं है। रॉक फास्फेट को डालेंगे तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये धीरे 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 डिजॉल्व होता है, इसको एसिडिक मीडियम चाहिए, दैट्स वाई वी ट्रीट इट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम इसको क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसको डिजॉल्व करता है, तो कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, एंड दैट्स वाई दिस SSP बिकम सॉल्युबल इन वाटर। जो इसका सारा तो नहीं होता लेकिन कुछ पार्ट बन जाता है इसमें, कुछ अब जिप्सम बनता है, कुछ इसमें सिंगल सुपरफॉस्फेट बनता है, कुछ इसमें डबल सुपरफॉस्फेट बनता है, कुछ ट्रिपल सुपरफॉस्फेट बनता है, कुछ फेरस सल्फेट बनते हैं, कुछ एल्यूमिनियम सल्फेट बनते हैं। इसे मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स इसके बनते हैं। तो जो मेजर कंपाउंड है जो फास्फोरस अवेलेबल कराता है दैट इज दी मोनो कैल्शियम फास्फेट। जो MCP है वो इंपॉर्टेंट है, वही फास्फोरस अवेलेबल कराता है। तो इसमें जो ये न्यूट्रिएंट है, आप जानते हैं कि ये फास्फोरस भी एसेंशियल है, तो ये तो बहुत एक्टिविटी में हेल्प करता है, पूरी प्लांट ग्रोथ में, रूट ग्रोथ में देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसका जो ATP एनर्जी प्रोडक्शन में इसका बहुत रोल है। प्लांट में जितनी भी एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी। तो बिना फास्फोरस कुछ काम नहीं होगा। सारे जो ग्लूकोज एस्टर्स इसी के बनते हैं, ग्लूकोज फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फास्फोरस का। और अगर हम सल्फर को अगर हम देखते हैं तो सल्फर जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑयल सिंथेसिस। वैसे तो सल्फर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, बट इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ऑयल सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑयल सिंथेसिस एंड एवरी क्रॉप रिक्वायर्ड सल्फर, और बिना सल्फर के कोई भी क्रॉप अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकती क्योंकि ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। लेकिन पर्टिकुलरली जो ऑयल सिंथेसिस होता है किस में होता है, मस्टर्ड में है। तो ये मस्टर्ड के लिए इसका ना सल्फर का एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे मस्टर्ड है, चाहे सनफ्लावर है, चाहे ग्राउंड नट है, जो भी ऑयल सीड क्रॉप है जिससे हमें तेल मिलता है, ऑयल मिलता है, सैफ्लावर है, कोई भी ले लें, सीसेम ले लें, कोई भी क्रॉप ले लें हम, उसमें हमें सल्फ़र डालना पड़ता है। और सल्फ़र के लिए हमें अगर बाहर से फर्टिलाइजर खरीदेंगे तो महंगे पड़ेंगे। तो अगर हम SSP के यूज़ कर रहे हैं तो फास्फोरस के साथ हमें सल्फ़र भी मिल जाता है और उससे ऑयल कंटेंट बढ़ता है। तो जो सरसों में तेल की मात्रा जो प्राइस निकलती है बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आता है सल्फ़र का ऑयल पे। तो इसलिए हमको अगर SSP ऐसी क्रॉप में यूज़ कर रहे हैं जो हम ऑयल के लिए उगा रहे हैं, तो मूंगफली है, चाहे सैफ्लावर है, कुसुम है, चाहे वो सूरजमुखी है, चाहे वो सीसेम तिल की है, चाहे वो तोरिया है, चाहे वो पीली सरसों है, चाहे वो भूरी सरसों है, उसमें अगर हम सल्फ़र को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसमें ऑयल कंटेंट बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि जो ऑयल सीड क्रॉप होती है उसका सीड तो अच्छा होता है, लेकिन जब हम तेल फ्राई कराते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं तो ऑयल क्वांटिटी बिकम्स वेरी लो।
सो इफ वी आर यूजिंग दिस सल्फर डेफिनेटली ऑयल कंटेंट विल इंक्रीज। तो प्रोटीन सिंथेसिस तो होता है, ऑयल सिंथेसिस भी होता है, और कैल्शियम भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये जो कैल्शियम है प्लांट में तो रोल होता ही होता है, इसका अगर हम देखें, अगर हम एसएसपी यूज कर रहे हैं तो प्लांट के अलावा इसका सॉइल में अगर हम देखें तो सॉइल में एग्रीगेशन ये बढ़ाता है। तो इफ वी यूज दी दिस एसएसपी देन कैल्शियम विल इंक्रीज द एग्रीगेशन। जो भुरभुरापन है मिट्टी का वो कैल्शियम की वजह से होता है, और इस भुरभुरापन के कारण, एग्रीगेशन के कारण एरेशन इज इंक्रीज्ड एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड, ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इम्प्रूव। तो जो हम एसएसपी डालेंगे तो उसमें देखिए फास्फोरस भी मिल रहा है जो प्लांट को हेल्प कर रहा है, सल्फर मिल रहा है वो ऑयल सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, कैल्शियम प्लांट्स को भी हेल्प कर रहा है। प्लांट्स तो हैं ही हैं, प्लांट्स के बहुत सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन इसके मैन्युफैक्चर उसको बनाने में हेल्प करता है, प्लांट को रिजिडिटी में हेल्प करता है। इसके अलावा सॉइल पे भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है, तो जब पार्टिकल बाइंड हो जाते हैं तो एग्रीगेशन होता है, उस वजह से जो रूट्स को एयर अच्छी मिलती है, रूट को जो एयर अच्छी मिलेगी तो रूट ग्रोथ अच्छी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल बढ़ जाती है, माइक्रो एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि माइक्रो जो है बैक्टीरिया है इनको भी कैल्शियम चाहिए। सो दैट्स वाई कैल्शियम इज वेरी हेल्पफुल एंड इट इज अवेलेबल थ्रू एसएसपी। लेकिन अगर हम डीएपी डालते हैं तो हमें ना कैल्शियम मिलता है ना हमें सल्फर मिलता है, डीएपी से केवल हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलती है। तो ये देखिए एक एडवांटेज है। अगर हम एनपीके फर्टिलाइजर डालेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी मिलता है, सल्फर, कैल्शियम नहीं मिलता है। धीरे धीरे सॉइल में इसकी कमी हो रही है, जिसके लिए हम बाहर से कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते। वी आर यूजिंग द एसएसपी, देन नो नीड टू अप्लाई द सल्फर एंड कैल्शियम फ्रॉम आउटसाइड। तो हमें बाहर से कोई फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अब ये एग्रीगेशन करेगा। दूसरा ये देखिए जो एसिडिक सॉइल है उसमें जो कैल्शियम है इनको न्यूट्रलाइज करता है। तो जो इसकी पीएच है वो कहाँ के आसपास लाएगा, पीएच 7 के आसपास लाएगा। पीएच जो है एसिडिक सॉइल की ऊपर की तरफ जाएगी, अगर 5 पीएच है, 6 है तो 7 की तरफ जाएगी। तो सॉइल की न्यूट्रलिटी जब बढ़ेगी तो उसमें एबिलिटी दूसरे न्यूट्रिएंट की बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं पीएच 7 न्यूट्रल पीएच पे अवेलेबल होते हैं। सो दिस एसएसपी इज वेरी गुड फॉर एसिडिक सॉइल। तो अगर एसिडिक सॉइल में हम एसएसपी को यूज कर रहे हैं तो कैल्शियम के अवेलेबिलिटी से उसकी एसिडिटी भी कम होगी, उसका जो पीएच न्यूट्रल की तरफ हो जाएगी तो माइक्रो एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर मिनरलाइजेशन अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, माइक्रो एक्टिविटी बढ़ेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कैल्शियम इन प्लांट एज वेल इन सॉइल। सिमिलरली अगर हम देखें कि जो एसएसपी है इसमें आयरन भी है, क्लोरीन भी है। अब हमें लगेगा कैसे है, क्योंकि देखिए ये किस्म है, ये रॉक फॉस्फेट में अवेलेबल होते हैं। रॉक फॉस्फेट में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, एल्युमिनियम भी होता है, सिलिकॉन भी होता है। तो ये अवेलेबल जो हमें मिलेंगे, तो आयरन और क्लोरीन का हम जानते हैं दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट। आयरन एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है, क्लोरीन भी बहुत प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो हम देखिए इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हमको अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये जो हेल्प करते हैं ग्रोथ में, नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और ये आयरन के बहुत रोल हैं, क्लोरीन के भी बहुत रोल हैं। तो अगर हम एसएसपी यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। एक न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, 2 नहीं मिलते, कई सारे हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं। दैट्स वाई वी शुड यूज़ दिस एसएसपी। अगर हमें हर साल नहीं मिल रहा है तो हमको कुछ टाइम बाद एसएसपी को यूज़ करना चाहिए। और पर्टिकुलरली ये जो मैंने बताया ऑयल सिंथेसिस, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऑयल सीड क्रॉप अगर आप ग्रो कर रहे हैं, सरसों ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें एसएसपी डालिए। उसमें फास्फोरस भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। और ये सल्फर के बिना ये ऑयल सिंथेसिस बहुत पुअर हो जाता है। तो ऑयल सीड क्रॉप में तो हमको जरूर इसका यूज़ करना चाहिए। ऑयल सीड क्रॉप वो मतलब जिसके तेल हमें निकाला जाता है। तो ये एसएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एसएसपी फर्टिलाइजर की देखें कि जो हमारा अवेलेबल है इन इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, कितना कितना इसमें कंटेंट होता है। एंड दिस एसएसपी इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म एंड ग्रेनुल फॉर्म। ग्रेनुल फॉर्म इज वेरी कॉमन एंड इजी टू फॉर एप्लीकेशन। तो जो ग्रेनुल्स होते हैं, जो दाने वाली एसएसपी बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसको डालने में ईजी रहता है। और इसमें जो 16% मिनिमम P2O5 ये होना चाहिए, मिनिमम 16% P2O5 होता है। एंड 11% सल्फर इसमें प्रिस्क्राइब कर रखा है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ने। और इसमें वाटर सॉल्युबल इज अबाउट 14% इसमें वाटर सॉल्युबल रहता है। और कुछ जो ग्रेनुल है उसमें 100% फास्फोरस वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल का मतलब यह फास्फोरस, सारा फास्फोरस पानी में नहीं घुलता है, केवल H2PO4 वाला ही घुलता है, बाकी साइट्रेट एसिड में ही घुलता है। साइट्रेट एसिड सॉल्युबल हम उसको फास्फोरस बोलते हैं। CS जिसको हम बोलते हैं साइट्रेट सॉल्युबल फास्फोरस। ये दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल फास्फोरस। तो प्लांट के लिए वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि सॉइल में पानी है, साइट्रेट नहीं है। तो अगर साइट्रेट सॉल्युबल ज़्यादा होगा तो बहुत धीरे धीरे वो रिलीज होगा। अगर वाटर सॉल्युबल रहेगा तो जल्दी प्लांट को अवेलेबल हो जाएगा। और इसमें जो कैल्शियम कंटेंट रहता है वो अबाउट 20 to 21% रहता है। उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कैल्शियम का, लेकिन ये सल्फर और उसका फास्फोरस का स्पेसिफिकेशन है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में। एसएसपी इतना मिनिमम होना चाहिए। इट मीन्स वी आर अप्लाइंग 100 kg एसएसपी, इसका मतलब अगर हम 100 kg एसएसपी अप्लाई कर रहे हैं
इन किसी एरिया में, तो इट विल प्रोवाइड 16 kg P2O5 एंड इट विल प्रोवाइड मिनिमम 11 kg सल्फर and 20 to 21 kg calcium beside some amount of iron, chloride and other nutrient. So this is so highly beneficial. SSP बहुत एडवांटेज है, इसको हमें यूज़ करना चाहिए. अगर हम इसको रेगुलर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हर क्रॉप में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो बीच में हमको इसका यूज़ करना चाहिए, ताकि जो कैल्शियम की है वो भी सप्लीमेंट हो जाएगा, सल्फर सप्लीमेंट हो जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में, वो हमें मिलेगा, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, जिससे कि हमारी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी. तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम एसएसपी को क्यों हमें यूज़ करना चाहिए पता चल गया. अब कितनी अमाउंट हमें एसएसपी की यूज़ करनी चाहिए, एंड इट डिपेंड अपॉन व्हाट इज़ द रिकमेंडेड रेट ऑफ फास्फोरस. सपोज रिकमेंडेड रेट ऑफ फास्फोरस इज 60 kg. मान लीजिए हमें डालना है 60 kg P2O5 पर हेक्टर इज टू बी अप्लाइड. हमें अपने खेत में 1 हेक्टर में 60 किलोग्राम फास्फोरस डालना है, तो हाउ मच एसएसपी इज रिक्वायर्ड, कितनी एसएसपी की ज़रूरत हमें होगी. तो देखिए जो मैंने बताया था 16% फास्फोरस होता है, तो इसका मतलब है कि 16 kg P2O5 के लिए वी हैव टू अप्लाई कितना डालना पड़ेगा, 100 kg एसएसपी डालना पड़ेगा. सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है. तो 1 kg फास्फोरस के लिए हम कितना डालेंगे, 100/16, और हमको कितना डालना है, जो भी रेट है 60, 50, 40, जो भी रिकमेंडेड रेट है क्रॉप के लिए. एंड हेयर इन दिस केस हमने जो एग्जांपल लिया है वो 60 kg का लिया है, तो 60 kg फास्फोरस के लिए कितना हो जाएगा, 1 kg में जितना होता है उसके बाद जितना हमें निकालना होता है इतना हो जाएगा, इतना एसएसपी. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एसएसपी. तो अगर हम इसको देखें, तो अगर हम इसको कन्वर्जन फैक्टर देखें तो 6.25 आता है. तो 6.25 इंटू 60, तो ये आपका 300 और 15, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 360 प्लस 15, 375 kg एसएसपी. 375 kg एसएसपी इज़ रिक्वायर्ड. तो एक सिंपल फार्मूला हम ये भी कह सकते हैं, जितना एसएसपी चाहिए है उसको 6.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना P2O5 है, तो वो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट इस फार्मूले से भी. तो अगर हमको ये पता है, अगर हमको 40 kg फास्फोरस डालना है तो कितना एसएसपी चाहिए, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 6.25. तो 6.25 इसका कन्वर्जन फैक्टर है, जितना हमको एसएसपी कैलकुलेट करना है. तो जितना फास्फोरस है, रिकमेंडेड रेट अगर 40 है, तो आपको सीधे 40 को 6.25 से गुणा कर दीजिए, उतना एसएसपी का रेट आ जाएगा, क्योंकि ये 100/16 6.25 आता है. सो दिस इज द कैलकुलेशन, हम कैसे एसएसपी को कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या क्या इसके मैंने एडवांटेज बताए. डीएपी अगर हम डाई अमोनियम फास्फेट को यूज़ कर रहे हैं, इसमें केवल नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, दूसरे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं. तो ये एक इसकी सुपरियरिटी है, बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है कि हमको दूसरे न्यूट्रिएंट मिलते हैं. पर्टिकुलरली हमें ऑयल सीड क्रॉप में इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर. और सल्फर अब कई बार मैंने बता दिया है कि ये ऑयल जो है, तेल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑयल सीड क्रॉप में तो हमें एसएसपी यूज़ करनी चाहिए, सो दैट ऑयल कंटेंट इज इंक्रीज. सो दिस वाज अबाउट द एसएसपी एंड इट्स बेनिफिट एंड हाउ टू कैलकुलेट एसएसपी. तो इस फार्मूले को याद रखिए, जितना एसएसपी चाहिए, जो आपका रिकमेंडेड रेट है फास्फोरस का 100 kg, 60 kg, 40 kg, उसको 6.25 से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका निकल के आ जाएगी अमाउंट. सो दिस वाज अबाउट द एसएसपी. थैंक यू वेरी मच.